नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है और टाटा ग्रुप की एक होल्डिंग है। ये कंपनी सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे ग्लास, डिटर्जेंट, सिलिकेट्स, टेक्सटाइल, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, एनिमल फीड, माइनिंग और केमिकल प्रोसेसिंग में। टाटा केमिकल्स के पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली जितनी भी मेजर कंपनीज है उनके शेयर प्राइसेज में जबरदस्त गिरावट होती हुई दिखी। लेकिन टाटा केमिकल्स का शेयर इस सेम पीरियड में आपको 30% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आएगा अपने इन्वेस्टर्स को। क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छे रिटर्न के लिए? यहाँ से इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, इसका बिजनेस आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है, इसका शेयर प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, और क्या इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके चला जा सकता है, ये पूरा डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, टाटा केमिकल्स लिमिटेड एक मिड कैप की कंपनी है और प्रेजेंटली मार्केट कैप इसका 28,528 करोड़ है। स्टॉक भी अभी भी काफी चीप और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 18.2 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज आपको थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली मैक्सिमम मेजर कंपनीज का ये पार्ट आपको 20% से ज्यादा नजर आएगा। लेकिन टाटा केमिकल्स का ROC 8.40% और ROE 7.58% है। बुक वैल्यू इसका 716 है और इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1120 है, जिसको हम वैल्यूएशन वाइज चीप मानकर चल सकते हैं। पिछले एक साल में इसने 1182 का हाई और 773 का लो बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी ठीक ठाक है और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 1.12% रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सेल्स इसका जून 2021 में जो 2978 करोड़ का था, मार्च 2022 में 3481 करोड़ होता है और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से ये 3995 करोड़ तक जा सकता है। यानी इसका सेल्स न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर वह अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ग्रोथ इसका काफी अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में आपको 601 और 632 से बढ़ के 1011 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज भी आपको यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 20% से 25% तक जा चुका है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर भी आपको सेल्स ग्रोथ अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और ये जो मार्च 2021 में 10,200 करोड़ रुपया था, वो बढ़ के मार्च 2022 में 12,622 करोड़ तक जा चुका है। और जिस तरह से इसका क्वार्टर परफॉर्मेंस आया है पिछले एक दो का, आने वाले जो एनुअल रिपोर्ट है 2023 का, वहां पर और भी जंप आपको आता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में इसका 1506 करोड़ से बढ़ के 2319 करोड़ तक आ चुका है। ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पर आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 15% से बढ़ के 18% तक आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मात्र 2 सालों का ही मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी अच्छा नजर नहीं आएगा और वहां पर एक आपको भारी गिरावट होती हुई दिखेगी। लेकिन मात्र 2-3 साल पहले ही इस कंपनी के ऑनर या चेयरमैन चेंज हुए हैं, और जिस तरीके का उनका सोच है उसका रिफ्लेक्शन इसके शेयर प्राइस हो या कंपनी का ग्रोथ हो नजर आने लगा है। इसीलिए मात्र मैं 2 सालों का ही डेटा आपके साथ शो कर रहा हूं और क्वार्टरली रिपोर्ट आपके साथ इसीलिए शेयर किया ताकि आपको आइडिया लग सके क्यों क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 2 साल में 436 से 1405 करोड़ तक जा पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से बढ़ के ये 49-50 रुपये के आसपास आ चुका है। डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी आपको लगातार अच्छा बनता हुआ दिखेगा और ये 25% है, जो लास्ट इसका एनुअल रिपोर्ट है मार्च 2022 उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर पिछले 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो मैक्सिमम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज का ओपीएम परसेंटेज हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, वहां पर डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उस कंपनी को यूज होने वाले रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन अगर टाटा केमिकल्स का ओपीएम परसेंटेज देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें या नेट प्रॉफिट देखें, उसका इंपैक्ट इस पर नजर नहीं आ रहा है। यानी इस कंपनी का जो ओवरहेड चार्जेस है शायद वहां पर कटौती की गई है, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो आपको ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है।
ग्रोथ परसेंटेज के मामले में ये कंपनी उतना खरा नहीं उतरती है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से लेकर 10 साल या तो सिंगल डिजिट में रहता है या नेगेटिव 1% के आसपास रहता है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पिछले 1 साल में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और यहाँ पर ये 26% नजर आ रहा है। और आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऐसा ही बना रहेगा या यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, और एटलीस्ट ये डबल डिजिट में कंफर्म रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट की लगातार कमेंट्री आ रही है टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, उसको लेकर एक एश्योरेंस बनता है कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में लगातार या तो इम्प्रूव होगा या एटलीस्ट जिस लेवल पर है पिछले 1 साल से वो मेंटेन रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा, और 3 साल से लेकर 10 साल डेटा के हिसाब से सिंगल डिजिट में बना हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 195% तक जा पहुंचा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो पिछले 10 साल से ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, क्योंकि ये पिछले 10 साल में 23% ऑन एवरेज CAGR रहा है, 5 साल में 34%, 3 साल में 63% और 1 साल में 33%। दोस्तों यही वो 1 साल है जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली किसी भी कंपनी का आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं, इस पीरियड में मैक्सिमम का आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, पिछले 1 साल में जबरदस्त रहा है, और जैसा कि मैंने बताया मैनेजमेंट के कमेंट्री के अनुसार लगातार ये बने रहना चाहिए या यहाँ से इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखना चाहिए। बैलेंस शीट इस कंपनी का पिछले कई सालों से लगातार अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, और स्पेशली मैं पिछले 3-4 सालों की बात करूं तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा। रिजर्व्स इसका मार्च 2019 में 12,086 करोड़ का था, जो 3 साल बाद मार्च 2022 में बढ़ के 17,998 करोड़ तक जा पहुंचा है। कंपनी के ऊपर कर्ज अभी भी बना हुआ है, और ये 6130 करोड़ में करीब 900 करोड़ की बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, और ये 7,025 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन जिस घराने से कंपनी आती है उसको कंसीडर करते हुए ये कोई बहुत बड़ा बोरोइंग नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा अगर आप मार्च 2022 का डेटा देखें तो, क्योंकि तब कंपनी के ऊपर 1702 करोड़ का कर्ज था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आने वाली है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने लगातार अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। सितंबर 2019 में जो 30.63% था, अगले क्वार्टर में ये 31.08% होता है, और लगातार ये आपको इंक्रीज होता हुआ ये दिखेगा, और फाइनली जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 37.98% तक जा पहुंचा है। फाइज की होल्डिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ अच्छा बना हुआ है, और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से करीब 15% के आसपास है, जो पिछले 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2022 में ये करीब 13.62%, जबकि 1 साल पहले सेम क्वार्टर में 13% के आसपास नजर आएगा। DIs की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगी इस पीरियड में, और ये 19.5% में मामूली गिरावट के बाद 19.14% देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये रहा टाटा केमिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा अभी भी ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1-1.5 सालों में जो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, और FI जो या DI जो लगातार इस कंपनी में उनका ट्रस्ट बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, और फाइनली इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए हम बात करेंगे आने वाले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस में जो टाटा केमिकल्स का डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1 डे चार्ट के हिसाब से है, और जितने भी मेजर इंडिकेटर्स हैं या तो आपको बाई का कॉल देते हुए नजर आएंगे या न्यूट्रल, और इसको अगर क्यूमुलेट करके देखेंगे तो आपको बाई बनता हुआ दिखेगा। जबकि मूविंग एवरेज में जो डेटा अवेलेबल है 5 MA से लेकर 200 MA तक, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, केवल 2 जगह आपको सेल बनता हुआ दिखेगा 5 MA में, जबकि 10 MA से लेकर 200 MA तक आपको बाई आता हुआ दिखेगा। इसलिए समरी में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। 1 वीक डेटा के हिसाब से भी आपको केवल स्ट्रॉन्ग बाई या बाई बनता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है मैक्सिमम जगह आपको बाई आता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, केवल बाई बनता हुआ दिखा रहा है। इसलिए इसके फेवर में बाई कॉल जा रहा है, जबकि सेल के फेवर में मात्र 0 आ रहा है, और समरी में यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके मंथली चार्ट को देखें और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो उसका एनालिसिस करें एक बार फिर से, आपको या तो बाई या ओवरबाउट जोन होने की वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इसका भी समरी आपको बाई बनते हुए दिखेगा, क्योंकि बाई के फेवर में यहाँ पर करीब 7 इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि न्यूट्रल या ओवरबाउट के फेवर में 4 से 5 इंडिकेटर्स आ रहे हैं। मूविंग एवरेज में यहाँ पर भी आपको बाई के फेवर में 12, सेल के फेवर में 0 बन रहा है। इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, समरी में यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है।
यानी ओवरऑल टाटा केमिकल्स का टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो या तो आपको बाई या आपको स्ट्रॉन्ग बाई आता हुआ दिखेगा। और इसको समराइज करके देखें जो 1 डे डेटा से लेकर 1 महीने डेटा के हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है टाटा केमिकल्स का न सिर्फ फंडामेंटल इंप्रूव हुआ है पिछले 1 साल में, बल्कि आने वाले शॉर्ट टर्म में भी इसके शेयर प्राइस में आपको अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख सकता है। और करंट लेवल पर अगर इस शेयर में आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव साइड में लेकर चल सकते हैं। टाटा केमिकल्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू एकमात्र ऐसा पार्ट है जहां पर आपको रेड जोन नजर आएगा, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी 4 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट और एसएमजीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो रेड फ्लैग है। ये चारों पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल ही खरा उतरती है, इसलिए ये ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। अगर हम इसके फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने तो अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, लेकिन जो 7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 71% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को करंट लेवल पर आप बाई करके चल सकते हैं आने वाले 1 साल में अच्छे रिटर्न के लिए। शेयर प्राइस फोरकास्ट में इस शेयर का प्राइस आने वाले 1 साल में 858 रुपये तक जा सकता है, यानी 23% के आसपास आपको निगेटिव रिटर्न मिल सकता है। मीडियम साइड में आपको 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में इस शेयर का प्राइस 1384 रुपये तक जा सकता है और करीब यहाँ पर आपको 24% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट में जो डेटा दिया हुआ है हर तरफ आपको केवल ग्रीन सिग्नल ही आता हुआ दिखेगा। लोएस्ट ये 9.16% का फोरकास्ट किया गया है, मीडियन ये 23% निकल कर आ रहा है, जबकि हायर साइड में 32.64% आ रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको केवल पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, इसलिए अर्निंग पर शेयर के लेकर जो फोरकास्ट किया गया है आपको लोअर साइड में 17.57%, मीडियम साइड 38.13%, जबकि हायर साइड में 82.83% ये हो सकता है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं मार्च 2023 तक के लिए दिया हुआ है, यानी जो आने वाला साल है एटलीस्ट इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे इसका अर्निंग पर शेयर हो या रेवेन्यू फोरकास्ट हो। दोस्तों फाइनली मैं अगर टाटा केमिकल्स लिमिटेड के फ्यूचर को लेकर बात करूं तो जिस तरीके से पिछले 1 डेढ़ सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाया है, अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव किया है, ये आने वाले कई सालों तक लगातार अच्छा बना हुआ रह सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री लगातार इसके बारे में पॉजिटिव आ रही है। 2-3 साल पहले ही इसका मैनेजमेंट भी चेंज हुआ था और तब से इस कंपनी में न सिर्फ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम कंपनीज का ग्रोथ रेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहाँ की ये मेजर प्लेयर है और हम कह सकते हैं एक तरह से फर्स्ट मूवर है, इसका बिजनेस एक मोनोपोली की तरह है, क्योंकि आयोडाइज्ड साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग एशिया में सबसे ज्यादा करने वाली कंपनी का नाम टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, इसलिए वहां पर इसको चैलेंज मिलेगा इसकी संभावना काफी कम है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा जिस इंडस्ट्री से कंपनी आती है वहां पर इसका प्रेजेंस तो स्ट्रांग है ही, लेकिन ईवी के क्षेत्र में या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरीके से इस कंपनी का प्लान नजर आ रहा है टाटा पावर के साथ मिलकर काम करने के लिए, हो सकता है 2-3 सेक्टर और भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिले जहां पर टाटा केमिकल्स लिमिटेड का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हो जाए। और फाइनली जैसा कि हम सभी जानते हैं जिस ग्रुप से ये कंपनी आती है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है वो, वहां पर किसी भी डाउट को लेकर कोई स्कोप नहीं बनता है। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के शेयर फोरकास्ट के बारे में, मुझे ऐसा लगता है टाटा ग्रुप से आने वाला एक ऐसा शेयर जिसको न सिर्फ आप 2-4 सालों के लिए रख सकते हैं बल्कि आने वाले 10-15 या 20 सालों तक होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन में ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न ना दे, लेकिन इतनी तो गारंटी दी ही जा सकती है कंसिस्टेंटली आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहेगा। अगर चीजें इस कंपनी और इस सेक्टर के फेवर में गई तो हो सकता है आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न भी बना कर दे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हैं तो। इसलिए लॉन्ग टर्म इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहने वाला है। जो 1100 रुपया के आसपास ये शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में ये आपको 2500 और 3000 के आसपास देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।